तो हम लोग के पास डिप्लॉयमेंट एंड वो एक ऑलरेडी था, करेक्ट। तो ओके, हम लोग का एक ये डिप्लॉयमेंट था जो हम लोगों ने लिखा था। ओके, तो इंजन एक्स डिप्लॉयमेंट है और लॉग प्रोड का है, इसमें 3 रिप्लिका है और क्या क्या चीज़ है। ओके ओके, सर्विस को भी देख लेते हैं। ये हमारा सर्विस है टाइप नोड पोर्ट। नोड पोर्ट में यहाँ पर फिल नहीं किया गया, सिर्फ टाइप पोर्ट भी लिखेंगे तो हमारा नोड पोर्ट आ जाएगा, करेक्ट। तो थोड़ा सा इसको ये अगर जो मैं हटा देता हूँ तो फिर भी नोड पोर्ट असाइन हो जाएगा ना बाय डिफॉल्ट। डिफॉल्ट पोर्ट से। हाँ, तो हम लोग पहले चेक कर लेते हैं पोर्ट वगैरह है क्या। क्या नेम स्पेस था, लॉग पोर्ट ना। ओके, ये 3 पोर्ट हमारा चल रहा है, देख लेते हैं एसबीसी भी क्रिएट किए थे क्या। ओके, एसबीसी नहीं है, तो अब एसबीसी क्रिएट कर लेते हैं नोड पोर्ट के हेल्प से, ठीक है। तो ये हमारा एसबीसी है, तो क्रिएट कर लेते हैं। sudo kubectl -n log prod apply -f और ये दे देते हैं, राइट। ओके, अब देख लेते हैं एसबीसी मेरा क्रिएट हुआ कि नहीं। एसबीसी हमारा क्रिएट हो गया और जो नोटपोर्ट है वो भी असाइन हो गया। ये जो है हमारा, ये हमारा नोटपोर्ट असाइन हो गया। तो अब ये हम लोग कर्ल यहाँ पर करते हैं, कर्ल HTTP और क्या है, ये हमारा क्लस्टर आईपी है, करेक्ट। अगर जो क्लस्टर आईपी से यहाँ पर करते हैं तो कर्ल होता है ये यहाँ पर हमारा जो नोटपुट आईपी यानी कि क्लस्टर आईपी जब हम लोग सर्विस क्रिएट करते हैं तो एक तो मैंने बताया था कि अगर तो कोई भी नोटपुट सर्विस नहीं सेलेक्ट करते हो तो बाय डिफॉल्ट क्लस्टर आईपी भी सर्विस का एक आईपी असाइन हो जाएगा, करेक्ट। और अभी क्या हुआ कि अभी हम लोगों ने नोटपुट सर्विस को लिया है,
ठीक है, तो नोड पोर्ट सर्विस को लिया है तो एक क्या होता है, एक पोर्ट क्रिएट हो गया और एक आईपी भी असाइन हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा असाइन हो जाता है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसको डेवलपर को देना चाहता हूँ ये एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो अगर जो मैं क्लस्टर आईपी और ये देता हूँ तो एक्सेस कर पाएगा क्या? यस, नहीं कर पाएगा ना बाहर ब्राउजर में। अगर इसको मैं ये प्राइवेट आईपी एक्सेसिबल नहीं होगा बाहर। ये अगर जो कितना था, ये अगर बाहर देते हो तो इससे एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, और यही अगर जो तुम नोड से दे दो, ठीक है, मास्टर नोड का, यानी कि मास्टर नोड कितना है 192, कितना था जी, 101 था या 2 था? 1 होगा। 101 है। ये इससे एक्सेस हो पाएगा बताओ तो? यस, इससे एक्सेस हो जाएगा, है ना? देखो इससे एक्सेस हो गया। अच्छा, और वर्कर नोड अगर जो यहाँ पर दें तो उससे हो जाएगा क्या? हाँ वर्कर नोड पे भी होना चाहिए, वहाँ पे भी क्लस्टर ये क्योंकि तीनों का कनेक्टिविटी है तो होना ही चाहिए। मास्टर है और हमारा क्लस्टर कौन है, ये वाला है ना 2939। इससे भी एक्सेस हो गया। यानी कि इसमें क्या है कि जितना भी तुम्हारा क्लस्टर लेवल जो तुम्हारा एड्रेस है उससे तुम एक्सेस एप्लीकेशन को कर पाते हो विद द हेल्प ऑफ नोड पोर्ट। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे लोड बैलेंसर। ठीक है, लोड बैलेंसर में भी क्या होता है, देखो लोड बैलेंसर यहाँ पर हम लोग को इंस्टॉल करना करेंगे तब लोड बैलेंसर आईपी क्रिएट होगा। लेकिन अगर जो तुम जाते हो कोई भी क्लाउड पर, ठीक है, जैसे कि AWS या GCP, है ना, या और भी क्लस्टर कोई भी उठा लो, तो उस पर जाते हो तो तुम्हें लोड बैलेंसर को इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं पड़ता है। ये हमारा ऑन प्रीमिसेस है, इसलिए हम लोग को इसके लिए मेटल एलबी चाहिए होता है। ठीक है, तो देखो इसमें भी क्या होता है, मेटल एलबी जो है सो डायरेक्ट तुम्हें सिर्फ जो है से एक लोड बैलेंसर आईपी प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, वो आईपी से तुम डायरेक्ट आउटसाइड द वर्ल्ड एक्सेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके लिए तुम्हें क्या है कि उसके लिए एक और मेथड होता है। ठीक है, इंजन एक्स कंट्रोलर हो गया और भी कंट्रोलर होता है। ठीक है, उसके थ्रू तुम्हें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। ठीक है, तो आज सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं आज मेटल एलबी को इंस्टॉल करके बता देता हूँ। देखो अभी जैसे कि हम लोगों ने, मैंने पिछले क्लास में भी दिखाया था शायद, कि जब हम लोग नोड पोर्ट को, ये वाला जो नोड पोर्ट है सर्विस का, तो मैं अभी क्या करता हूँ, नोड पोर्ट के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, लोड बैलेंसर डाल देंगे टाइप में। सर्विस में क्या है, यहाँ पर हम लोग लोड बैलेंसर डाल देंगे। ठीक है, स्पेलिंग ठीक है। अगर जो ये मैंने बताया था कि अगर जो यहाँ पर लोड बैलेंसर कर देते हैं और तुम इसे अप्लाई कर देते हो, अप्लाई तो हो गया। ठीक है, अब इसको तुम यहाँ पर गेट एसबीसी करो,
तो ये देखो तुम्हारा जो है लोड बैलेंसर आ गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारा जो है एक्सटर्नल आईपी पेंडिंग हो गया, ये नहीं आया, लोड बैलेंसर का आईपी नहीं आया। एक्सटर्नल आईपी मतलब लोड बैलेंसर आईपी, ठीक है, यहाँ पर नन था, लेकिन जब लोड बैलेंसर डाले तो ये पेंडिंग में चला गया, यानी कि तुम्हारा लोड बैलेंसर आईपी असाइन नहीं हुआ, समझे? इतना तक के किसी को दिक्कत समझने में? किसी को समझने में दिक्कत आ रहा है कि नहीं ना? नहीं, नहीं, नहीं ना? ठीक है अभी तक। अभी तक तो ठीक है। हम्म, ओके। ये आर्किटेक्चर तो समझ में आ गया, यानी ये क्लस्टर आईपी का था, ये मैंने बता दिया था। और ये है हो गया लोड बैलेंसर का, इसे थोड़ा मुझे समझाना है, ठीक है? तो फिर से ये ड्रा करना पड़ेगा, नहीं तो मैं इसी को बताता हूँ थोड़ा। ये दिख रहा है सभी को, या थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा? दिख रहा है। पीडीएफ में कन्वर्ट किया था कि नहीं किया था? अच्छा, उसका ठीक है, उसका डायग्राम नहीं है, तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं ये पहले जो है सो लोड बैलेंसर को क्रिएट करके दिखाता हूँ, ठीक है, कि वो नहीं आ रहा, उसको हम लोग एक्टिवेट कैसे करें, ठीक है? उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह से, मतलब कि वो आर्किटेक्चर जो है सो काम किस तरह से लोड बैलेंसर करता है, समझे? तो पहले मैं मेटल एलबी का इंस्टॉलेशन आज कर देता हूँ, और उसके बाद ओके, मगर मेटल एलबी में थोड़ा सा वो समझना जरूरी है, ओके।
ठीक है, पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, ये पिक्चर को समझना बहुत ही जरूरी है, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। देखो यहाँ पर जो है, सो ये जो है हमारा नोड है, मतलब क्लस्टर है हमारा। ये जो दिख रहे हो ना, ये हमारा क्लस्टर है। ओके, ये हमारा क्या है, क्लस्टर है। अब क्लस्टर के अंदर में हम लोग क्या करते हैं कि एक एप्लीकेशन को हम लोग डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। तो डिप्लॉय जब करते हैं, ठीक है, तो एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर दिया, ठीक है। सपोज करो कि एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया गया, बाकी होता है कि हम लोग उसको एक्सेस किस तरह से करें, ठीक है। उसको हम लोग एप्लीकेशन को एक्सेस किस तरह से करें, मेन वो बात आती है। एप्लीकेशन तो हम लोगों ने, ठीक है, एप्लीकेशन को हम लोगों ने डिप्लॉय कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब तुम एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हो तो उसके साथ एक सर्विस क्रिएट करते हो, ठीक है, एक सर्विस क्रिएट करते हो। तो यहाँ पर ये जो देख रहे हो, ठीक है, सबसे पहले इसको पर नजर आ इस सबसे पहले इसको पे नजर, या इसको पे आ जाओ, पोर्ट पे, ठीक है। पोर्ट कहाँ से आया होगा, जब हम लोग कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय किए तभी ये पोर्ट आया। इतना तो बात समझ में आता है ना। अब ये पोर्ट को, है ना, ये पोर्ट को ही एक्सेस करना होता है, चाहे तो इंटरनल नेटवर्क में या तो इसके बाहर वाला में, ठीक है, या इसके इंटरनल नेटवर्क के ब्राउजर में, ठीक है। जैसे अभी नोटपोर्ट की हेल्प से अभी इंटरनल नेटवर्क के ब्राउजर में हम लोग ने एक्सेस किया एप्लीकेशन को, है ना। अब इसी तरह से जब एप्लीकेशन तुम डिप्लॉय करोगे, किसके लिए, यूजर के लिए, ठीक है, यूजर के लिए, तब यूजर जो है सो ये क्लस्टर के बाहर, यानी कि इस नेटवर्क के बाहर से ही एक्सेस करेगा। जैसे फ्लिपकार्ट जो डिप्लॉय है, तुम हम लोग बाहर नेटवर्क से एक्सेस कर पा रहे हैं, राइट, ठीक है। तो अब क्या होता है, तो सबसे पहले यहां पर हम लोग क्या समझेंगे कि ये लोड बैलेंसर आईपी आया कहां से, ठीक है। तो ये कहां से आया, देखो यहां पर मैंने एक नेम स्पेस लिखा है मेटल एलबी, ठीक है। यहां पर क्या नेम स्पेस है, मेटल एलबी। जब ऑन प्रीमिसेस हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग मेटल एलबी को इंस्टॉल करते हैं, तभी हमारा लोड बैलेंसर आता है। अगर जो AWS का EKS क्लस्टर या GCP कोई भी होता तो उसके लिए हम लोग मेटल एलबी को इंस्टॉल नहीं करते हैं, उसमें बाय डिफॉल्ट लोड बैलेंसर होता है, ठीक है। उसमें इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं होता है। जब भी तुम सर्विस टाइप ये लोड बैलेंसर दोगे तो वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा, लेकिन हम लोग ऑन प्रीमिसेस है इसलिए मेटल एलबी का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने दो पार्ट में बांटा है, एक नेम स्पेस मेटल एलबी है और एक नेम स्पेस जो हम लोग का अपना है। जो हम लोग का अपना है उसमें हम लोगों ने डिप्लॉय एप्लीकेशन को किया है, एक वेब ऐप एप्लीकेशन है, ठीक है। उसमें एक हमने सर्विस क्रिएट किया है, कौन सा सर्विस, लोड बैलेंसर टाइप दिया है, ठीक है। तो ये लोड बैलेंसर में यहाँ पर तुम्हें आईपी नजर आ रहा है। अब ये आईपी कहाँ से आया, ये जो 192, 168 और ये 240, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, मेटल एलबी जब तुम इंस्टॉल करते हो, ठीक है, तो इसमें एक आईपी एड्रेस पूल डालना होता है। जैसे हम लोगों ने CIDR पढ़ा था, राइट, CIDR में हम लोगों ने एक रेंज दिया था, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोग उसी तरह से इसमें जब इंस्टॉल करने लगेंगे तो एक आईपी एड्रेस पूल होगा जिसमें हमें रेंज डालना होगा, ठीक है। तो इसमें मैंने रेंज डाला है 192, 168, 240 से लेकर 250 तक, ठीक है। तो इसी के रेंज में हमारा ये जो है सो लोड बैलेंसर का आईपी यहाँ पर असाइन हो गया है,
ठीक है। तो ये कौन करता है? यहाँ पर एक डेमन सेट स्पीकर देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक डेमन सेट स्पीकर होता है, ठीक है। इसे भी हम लोग इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है आईपी एड्रेस पूल के साथ मिल करके इसको आईपी को असाइन करना, ठीक है। ये जो आईपी एड्रेस पूल है वो क्या करता है, तुम्हारा लोड बैलेंसर का आईपी रहता है उसी के बीच में। और ये जो होता है, एक तुम लोग ने पढ़ा था क्लस्टर आईपी, ठीक है। तो उसके साथ साथ एक क्लस्टर आईपी भी है ना, ठीक है। जब लोड बैलेंसर क्रिएट करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर एक क्लस्टर आईपी दिखेगा। देखो यहाँ पर एक क्लस्टर आईपी दिखेगा और एक एक्सटर्नल आईपी। तो जो एक्सटर्नल आईपी होगा ये लोड बैलेंसर होगा, और जो क्लस्टर आईपी है ये तुम्हारा, ये क्या करता है, ये पूरा लोकल में, लोकल नेटवर्क में ये पूरा सारे क्लस्टर, मतलब जो भी तुम्हारा वर्कर नोड है सारे पर से ये मतलब कि कम्युनिकेट करने का काम करता है। तो देखो यहाँ पर अब जब फिगर में देखोगे, फिगर में देखोगे तो ये क्या है हमारा, ये जो है किससे कनेक्टेड है, कुबरनेट नोड से, ठीक है। तो जो भी तुम्हारा वर्कर नोड है सारे से ये बातचीत करता है, ठीक है। यानी कि वर्कर नोड, यानी कि पोड यहाँ एक, सपोज करो ये एक वर्कर नोड है, ठीक है। इसी तरह से और भी कुबरनेटिव नोड हो सकता है, करेक्ट। तो वहां भी क्रिएट होगा तो वो भी इसी से कनेक्ट होगा, ओके। तो पोड उस तरह से बात कर लिया। और किस तरह से हमारा लोड बैलेंसर का आईपी असाइन हुआ, वो हमारा आईपी एड्रेस पूल एक होता है, ठीक है। उसके अनुसार ये होता है। देखो यहाँ पर लिखा गया है, मैंने लिख दिया है कि अकॉर्डिंग टू द आईपी पूल एड्रेस क्लस्टर आईपी इज असाइन, ठीक है। ये क्लस्टर आईपी जो है, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने मिस्टेक किया है, ये आईपी एड्रेस जो पूल जो मैंने लिखा है, ठीक है, इसके अनुसार तुम्हारा जो है एलबी का, ठीक है, एलबी का, जब देखो क्लस्टर आईपी तो हम लोग बाय डिफॉल्ट ये आईपी आ ही जाता है जो हम लोग ने CIDR किया था, ठीक है, उसके रेंज में। इसके लिए हम लोग असाइन नहीं किए, ये हम लोग असाइन किए एलबी के लिए, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा इसको मैं चेंजेस कर दूंगा, ठीक है। तो अब क्या होता है, इसके बाद यहाँ पर देख लो, यहाँ पर यूजर क्या है, ठीक है। अभी तुम्हारा लोड बैलेंसर आ गया है, ठीक है। तो लोड बैलेंसर जो ये यूजर है ये आउटसाइड वर्ल्ड वाला नहीं है, ये तुम्हारा सेम नेटवर्क में ये लोड बैलेंसर के हेल्प से यहाँ पर ये अंदर में ये एक्सेस कर पा रहा है, ठीक है। ये जो यूजर है, मतलब क्या हुआ कि अभी लोड बैलेंसर का सिर्फ अभी मतलब ये समझा रहा हूँ सिर्फ कि तुम्हारा लोड बैलेंसर आईपी असाइन हो जाएगा, ठीक है, जो नहीं हो रहा है। और उसके बाद एक हम बताएंगे इंग्रेस कंट्रोलर, है ना। इंग्रेस कंट्रोलर से हम लोग राउट करेंगे वेब पर। देखो अब वेब जहाँ पर तक बात आती है, तो वेब पर जो है तुम्हारा डोमेन वगैरह हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर करने के लिए 2-3 तरीका से होता है, HTTP होता है, HTTPS होता है, बिना सर्टिफिकेट SSL सर्टिफिकेट होता है, SSL बिना सर्टिफिकेट के भी चलाते हैं एप्लीकेशन। तो वो सब सारा इंग्रेस कंट्रोलर भी बहुत तरह के होता है, ठीक है। तो वो हम लोग फिर वहां पर पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पर बिल्कुल ये वाला सिर्फ देखना है कि किस तरह से हमारा लोड बैलेंसर आईपी असाइन होगा जब हम लोग मेटल एलबी इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करता हूं मैं, अब मेटल एलबी सबसे पहले मैं इंस्टॉल करता हूं, ठीक है। और तुम लोग ये बता दो कि तुम लोग क्लस्टर ये नोड पोर्ट और क्लस्टर आईपी क्रिएट किए हो या नहीं किए हो अभी तक। अभी ये सब बाकी है तुम लोग को करना प्रैक्टिस, क्योंकि अब मेटल एलबी करूंगा तो तुम लोग का एटलीस्ट क्लस्टर आईपी सर्विस और लोड बैलेंसर सर्विस, ये दोनों नोड पोर्ट सर्विस, ठीक है, ये दोनों जो है सो तुम लोग को प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए, समझ गए ना। क्या हुआ है?
क्या संदीप? हाँ किया हुआ है वो। किया हुआ है ना? ओके। तो अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं ये वेबसाइट पे, ठीक है। ये वेबसाइट पे बहुत सारा चीज़ है, लेकिन उसको भी इंस्टॉल करने का तरीका होता है, ठीक है। तो वो थोड़ा तुम लोग इसको थोड़ा पढ़ोगे भी, ठीक है। जितना मैं बता रहा हूँ उससे थोड़ा सा और तुम लोग देखना खुद से भी। तो ये लिंक ये है, ठीक है। ये इंस्टॉलेशन करने के लिए मेटल एलबी ने एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराया है। ये मेटल एलबी किसका है? तो ये गूगल का है, ठीक है, ये गूगल का है। और कुबरनेट किसका है जी, बताओ तो। कुबरनेट्स किसने मतलब किसका है? गूगल का। गूगल का ही है। गूगल का ही है। ओके। तो मेटल एलबी भी वही दिया है, ठीक है। तो अब देखो, इसमें बहुत सारा चीज दिया हुआ है, लेकिन सभी को फॉलो नहीं करना है, ठीक है। जो मैं बताऊंगा उसी को तुम लोग फॉलो करोगे। ओके। तो सबसे पहले इतना तो समझ में आ गया होगा हम लोग मेटल एलबी क्यों इंस्टॉल करने जा रहे हैं। यस। रवि बताओ तो, क्यों इंस्टॉल करने जा रहे हैं मेटल एलबी? रवि किधर गया रवि? रवि नहीं है।